हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने स्टोरी की थी एसएससी 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक 1.2 द थीफ स्टोरी, रस्किन बॉन्ड की जो स्टोरी है जिसे हम पढ़ रहे थे पार्ट 1 में, उसी को पार्ट 2 में यहाँ हम रिज्यूम करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि जो हरी है, जो थीफ है, जो अपना नाम हरी बताता है, जो नरेटर है, जो ये कहानी हमें बता रहा है नरेटर हरी, वो अनिल से मिलता है जब वो अनिल रेसलिंग मैच देख रहा होता है। उसके साथ थोड़ी सी फॉर्मल हाई हेलो होती है, थोड़ी बातें होती है। फिर अनिल के साथ हरी उसके घर पे चला जाता है। हरी अनिल के यहाँ काम करने लगता है। 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। हरी अनिल के लिए काम करता रहता है। और उसके बाद एक दिन अनिल जब एक बंडल ऑफ नोट लेकर के आता है, पैसे का बंडल लेकर के आता है, तो हरी ये डिसाइड करता है कि आज उसे ये पैसे चोरी करके वहाँ से भाग जाना चाहिए। आगे हम कहानी को रिज्यूम करेंगे। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सो रहा था। मूनलाइट का जो बीम है, जो किरण है, वो बालकनी में आ रहा था, वहाँ से बेड पे आ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. मैं फ्लोर पे बैठ गया, सिचुएशन को कंसीडर करने लगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अगर मैंने आज पैसे लिए तो सीधा 10:30 बजे की जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो मैं ले लूँगा. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट आउट ऑफ द बेड. ब्लैंकेट के बाहर आया, बेड के बाहर आया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बेफिक्र होकर के सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसके चेहरे पे कोई चिंता नहीं थी. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. यहाँ तक कि जिसके पैसे चोरी हो रहे थे उसके चेहरे पे कोई चिंता नहीं थी. मैं चोरी कर रहा था तो मेरे ही चेहरे पे ज़्यादा चिंताएँ थी. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. मैंने अपने हाथ मैट्रेस के नीचे डाला, पैसे ढूंढ रहा था मैं. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड. जब मुझे वो पैसे के नोट्स के बंडल मिल गए, मैंने धीरे से अपने हाथ मैट्रेस के बाहर कर लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. अपनी करवटें बदलता हुआ अनिल मेरी तरफ घूमा. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम. मैं बहुत ही शॉक हो गया और तेज़ी से मैं रूम के बाहर आ गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगन टू रन. जैसे ही रोड पे आया मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट. मैंने अपने वेस्ट में, मैंने अपने कमर में उस पैसे को दबा रखा था. हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा. मेरे पैजामा के स्ट्रिंग से उसे बांध रखा था. आई स्लोड डाउन ऑन अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. 600 रुपीज़ इन 50s. 50 के नोट्स थे. टोटल 600 रुपीज़ थे. आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. 1-2 वीक तो मैं अरब में, जो ऑयल रिच अरब में जो अमीर रहते हैं, मैं उस तरीके से रह सकता था. व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ. जब मैं स्टेशन पहुंचा, टिकट काउंटर पर रुकने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं एहसास हुई, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. सीधा प्लेटफॉर्म पे गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस तुरंत वहीं से जा रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस. ट्रेन ने अभी भी स्पीड नहीं पकड़ा था. धीरे धीरे ट्रेन जाना स्टार्ट कर रहा था और मुझे किसी न किसी कैरेज में, किसी न किसी कंपार्टमेंट में चढ़ जाना चाहिए था. बट आई हेसिटेटेड. लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मैं थोड़ा हेसिटेट हो गया. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. पता नहीं क्या हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं हेसिटेट हो गया. मैं 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस थी उसको पकड़ नहीं पाया. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जानबूझ करके ही मैंने वो जो चांस था 10:30 लखनऊ की ट्रेन पकड़ने की, मैंने मिस कर दिया. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. उस खाली प्लेटफॉर्म पे मैं अपने आप को अकेला ही फील कर रहा था, अकेला ही था. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. अब कोई आइडिया नहीं आ रहा था नाइट कहाँ स्पेंड करना है. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प. मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि फ्रेंड्स जो हैं वो ट्रबल ज़्यादा करते हैं, हेल्प कम करते हैं. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. स्टेशन के पास किसी होटल में भी रहना मैं नहीं चाह रहा था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. इस शहर में मैं सिर्फ एक ही इंसान को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, जिसके यहाँ मैं चोरी करके आया हूँ. लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार. स्टेशन छोड़ा
और धीरे धीरे मैं बाज़ार की तरफ बढ़ने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. जब मेरे छोटे से करियर में चोरी करने में जो मेरा छोटा सा करियर है उसमें मैंने लोगों के चेहरे पढ़ना मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जब किसी के सामान चोरी हो जाते हैं, अगर वो ग्रीडी मैन होता है तो वो डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होते हैं उनके यहाँ जब चोरी होती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर है वो ऐसा मान लेते हैं कि चलो शायद मेरे नसीब में नहीं था या मेरा नहीं था, ऐसा वो एक्सेप्टेंस शो करते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन मुझे इतना पता था जब अनिल को पता चलेगा इस चोरी के बारे में तो उसे सिर्फ दुख होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, हालांकि उसे मनी लॉस का कोई दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विश्वास का जो लॉस हुआ है इसके लिए अनिल को तकलीफ होगी, उसे दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैं मैदान में आ चुका था, बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ही ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, ये नवंबर का समय था मेरे, और एक लाइट ड्रिजल छोटी छोटी बूंदे आई जिसने मुझे डिस्कम्फर्ट कर दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे पे पानी की जो बूंदें हैं वो आ गई। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन टू द शेल्टर एट द क्लॉक टावर, मैं बाज़ार में गया और क्लॉक टावर के नीचे जो शेल्टर थी, जो रूम था, मैं वहाँ जा कर के बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, आधी रात हो रही थी, मैंने पैसे को फील किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, पैसे बिल्कुल भी बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, ये तो अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, अगले दिन मॉर्निंग में अनिल मुझे 2 या 3 रुपये शायद देता, कहता कि तुम जाकर के सिनेमा देख लो। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी मेरे पास पूरे पैसे हैं। आई कुडेंट कुक, पूरे 600 रुपीज़ हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसके खाने बनाने की ज़रूरत नहीं। रन टू द बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट टू द थेफ्ट। होल सेंटेंसेस, अरे अनिल तो मुझे सेंटेंसेस लिखना सिखाने वाला था। आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees, अगर मैं लिखना सीख जाता, पढ़ना सीख जाता तो मैं इन कुछ चंद 100 रुपयों से भी ज़्यादा कमा सकता था। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत ही सिंपल है। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट ये इतना सिंपल है कि कभी कभी आप पकड़े भी जा सकते हैं। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर मैन एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन सच में बड़ा इंसान होना, क्लेवर इंसान होना, रिस्पेक्टेड मैन होना, ये कुछ अलग बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अब मैं थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी किए हुए सामान को वापस उसी जगह पे बिना पकड़े जाने रख देना ये बहुत ही मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल स्लीप। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड come up with the notes. I felt his breath on my hand. मेरे हाथ के ऊपर अनिल जो सांस ले रहा था उसकी गर्म हवा आई। I remained still for a minute. मैं थोड़ी मिनट के लिए शांत हो गया। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke next morning to find that Anil had already made the tea. अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना करके लाए हैं। He stretched out his hands towards me. उसने अपने हाथ हमारी तरफ स्ट्रेच किया, फैलाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी फिंगर्स के बीच में 50 रुपये के नोट थे। My heart sank. मेरा दिल दहल गया। I thought I had been discovered. मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी गई। I made some money yesterday. He
एक्सप्लेन्ड नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। उसने कहा मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं, अब तुम्हें रेगुलरली पे किए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज, मैं बहुत ही होपफुल हो गया, मैं हैप्पी भी हुआ। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। जब मैंने उस पैसे को पकड़े मुझे लगा कि रात को जो वो पैसे भीगा था अभी भी भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। उसने कहा, अनिल ने कहा, आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अनिल को पता चल गया था कि रात को मैं उसके पैसे चोरी करके बाहर गया था, लेकिन ना ही उसके चेहरे पे दिख रहा था ना ही उसके होठों पे ऐसे कोई कंप्लेन दिख रहा था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं बहुत ही अट्रैक्टिव जो मेरा स्माइलिंग का तरीका है, मैंने स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। लेकिन इस बार जो मेरा स्माइल था वो नकली नहीं था, वो प्योर स्माइल था, वो असली स्माइल था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 1.2 को एक्सप्लेन कर दिया। इसमें कहीं कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम विद ऑल योर डाउट्स। आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।